हाल में जब से कर्नल अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया, तब से इस प्रदेश में बहुत ही बड़ा एक तूफान सा आ गया है। और बड़े-बड़े दिल्ली से भी वायरल कर रहे हैं। बहुत दिल्ली से तो बहुत ही ज़्यादा लाइ वायरल करके भेज रहे हैं यहाँ पे सोशल मीडिया में कि बाहर की पार्टी को ना स्वीकारें उत्तराखंड के लोग। अब मेरे मन में कई चीज़ें सवाल कर रही हैं। मैं उस पार्टी का पक्षधर कतई नहीं हूँ। लेकिन कर्नल कोठियाल के जॉइन करने से पहले भी वो पार्टी यहाँ पे आ चुकी थी, तब इन्होंने हल्ला नहीं मचाया। उससे पहले 20 साल से उत्तराखंड में बाहर की पार्टी तो राज कर रही है। जो राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, उसको भी तो हम बाहर की पार्टी मान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इनके मठाधीश भी दिल्ली में रहते हैं। तब कोई हल्ला नहीं मचा। और 20 साल में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो कोई यहाँ पे जिस किसी ने भी शासन संचालित किया उत्तराखंड का, वो सारे के सारे नित्यानंद स्वामी जी भी वैसे तो उत्तराखंड के बहुत ही सम्मानित व्यक्तित्व थे, लेकिन हम लोगों ने उनको बाहरी कहकर 1 साल भी चैन से राज नहीं करने दिया। जबकि उनकी नीतियों पे जब हम ध्यान देते हैं, वो सारे मुख्यमंत्री जो पहाड़ी रहे उसके बाद, उन सबसे मजबूत नीतियाँ और पहाड़ उन्मुखी नीतियाँ माननीय स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी जी ने बनाई थी। लेकिन जो भी है, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम 40 साल से हम इस राज्य में क्षेत्रीय दल भी संचालित कर रहे हैं। कभी इन दिल्ली के लोगों ने उस पार्टी की तरफ कभी भी अपना रुझान नहीं दिया। आज जितने लोग ये कह रहे हैं कि बाहर की पार्टी को यहाँ मत आने दो, या जो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो आम आदमी पार्टी है ये मुस्लिम परस्त है या कुछ भी जो कुछ हल्ला मच रहा है, उसमें मैं इतने में से अगर आधे लोग भी हमारे उत्तराखंड क्रांति दल के समर्थक होते, तो शायद है कि आज तक उत्तराखंड क्रांति दल बहुत मजबूती से अपने पाँव में खड़ा हो जाता और उसको स्वयं में यहाँ पे बाहर की ताकतें जो भी हैं वो हिम्मत नहीं जुटा पाती और यहाँ पे क्षेत्रीय पार्टी का अपना राज होता। उस पार्टी का जिसने पर्वतीय राज्य की परिकल्पना को जन्म दिया और उस परिक्रमा के तहत जनता ने जन आंदोलन किया और राज्य हासिल किया। लेकिन राज्य हासिल करने के बाद जो लोग बिल्कुल चुप थे, वो आज 20 साल के बाद अगर एक नई राजनीति को एक पूर्व सैनिक अच्छा समझ रहा है और वो केवल पहला पाँव रख रहा है, तो इतना बड़ा हल्ला देखकर मैं अचंभित हूँ। मैंने एक चीज़ देखी है कि हमारी मजबूरी रही है बाहर की पार्टियों का दामन थामना। अगर हम बाहर की पार्टियों का दामन न थामें, तो हम ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे का सर फोड़ देंगे। हम लोग बटे हुए लोग हैं, हम क्षेत्रवाद से बटे हुए हैं, हम जातिवाद में बटे हुए हैं, हम धर्म में बटे हुए लोग हैं। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिस राज्य की जो जनता है वो उत्तर प्रदेश की जनता से भी ज़्यादा बटी हुई है। और ये सब लोग जानते हैं कि हम एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति का नेतृत्व नहीं स्वीकार पाते। और यही कारण है कि 20 साल में हमने कोई भी नेता इतना योग्य नहीं समझा जिसकी हम गीत गा सकें, जिसकी हम प्रशंसा कर सकें। हमने हर मुख्यमंत्री की पैंट उतारी और कभी भी उसके अच्छे कार्यों को हमने कभी भी ताकत नहीं दी। हमने हमेशा आलोचना का ही रुख अख्तियार किया और बारी-बारी से इस जब नेताओं ने देख लिया कि इस राज्य की जनता किसी भी हालत में प्रशंसा करने वाली नहीं है, तो उन लोगों ने माफियाओं के साथ मिलकर लूट का रास्ता अख्तियार किया और यहाँ के संसाधनों की लूट करके अपने आप अखुद संपदा के मालिक बन गए और चुनाव को अब ऐसा बना दिया कि केवल चुनाव धन बलियों के ही खेल रह गया है और गरीब आदमी अब
चुनाव में नहीं जा सकता। इन तमाम पहलुओं को देखते हुए अगर हम फिर से, अगर कोई हमें माई का लाल जो आज वायरल कर रहे हैं दिल्ली से, आज मैं प्रभा किरण जी का डिमरी है, वो तो वैसे तो यहाँ से इस राज्य से जाकर दिल्ली में गई, और वो भी दिल्ली में किसी बाहरी संत के चरणों में गई। सब जानते हैं इस बात को कि किस स्वामी के चरणों में थी, जो पूरे देश में विख्यात कहो चाहे कुख्यात कहो, पर उनके चरणों में जिंदगी भर रही। आज वो हमें दुआई दे रही है कि तुम अपने राज्य में अपने लोगों को देखो। अरे अपने लोगों को कहाँ देखो, हम देख रहे हैं। हम पूर्व सैनिक में 1994 से रास्ते की तरह भटक रहा हूं। हमें अपने नेतृत्व देने वाला क्षेत्रीय जो एक नेतृत्व होता है उसकी तलाश में है, जो हमें मतलब अपने विश्वास में लेकर पूरे पूर्व सैनिकों को अपने साथ चलाए और अन्य जनता को रास्ता प्रशस्त करे। हम लोग आपस में झगड़ते रहते हैं, सब जानते हैं, और झगड़ा ही हमारे लोगों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और बाहर के लोग हमको एक करते हैं। अगर कांग्रेस बाहर से संचालित नहीं होती तो कांग्रेस नहीं रहती उत्तराखंड में। आप उसके बावजूद भी देख लो कि हरीश रावत, किशोर उपाध्याय का सर फोड़े, किशोर उपाध्याय, प्रीतम सिंह, ये आपसी झगड़े इसके बावजूद भी निबड़ने को तैयार नहीं है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई यूनाइट कर पा रहा है तो दिल्ली के लोग ही कर पा रहे हैं, लेकिन हम क्षेत्रीय दलों का आज दिन तक कोई हाई कमांड नहीं बना, कोई ऐसा सही हुसैन नहीं बना जो हमें एकजुट रख सके और हमें अपने अंदर के झगड़ों से मतलब मुक्त कर सके, और हम एक सशक्त उत्तराखंड का क्षेत्रीय दल बन के उभरे। हम प्रयास कर रहे हैं, और हमने जो आम आदमी पार्टी ने, माननीय केजरीवाल जी ने जो एक उत्तराखंड नवनिर्माण का मुद्दा हमारे आगे रखा, और उत्तराखंड को अध्यात्म की राजधानी बनाने का जो दो पहलू उन्होंने हमारे पूर्व सैनिक कर्नल अजय कोठियाल के हाथों में रखे, उन मुद्दों को इतने दिनों से हम देख रहे हैं, वे उस मुद्दों का मॉड्यूल नहीं बता पा रहे हैं। इसलिए हमने अपने आप पांगती जी ने और हमने मिलकर एक ऐसा मॉड्यूल तैयार किया है। हम कहते हैं कि उत्तराखंड का नवनिर्माण नहीं, उत्तराखंड का पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, और उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने का जो प्रारूप हमने तैयार किया है, हम शीघ्र ही जनता के आगे रखेंगे, और हम हमेशा बदस्तूर कार्य करते रहेंगे। लेकिन अगर कोई अच्छा काम करने के लिए बाहर से कोई दावेदारी करता है तो उसको हम नकारेंगे नहीं, उसके साथ हम संवाद करने के लिए तैयार हैं, उसके साथ हम एक अपना पक्ष रखने के लिए तैयार हैं। कि उसका पक्ष हमारे पक्ष से अगर मजबूत है तो निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता उसको स्वीकारेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड।